बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन को हमने स्टार्ट किया हुआ था और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बियोलॉजी का फूड प्रोडक्शन में क्या रोल है, कि बियोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह अपने जो फूड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कम्बैटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़, कि बियोलॉजी की टेक्निक्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और जो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हैं उनके ऊपर किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि जो बियोलॉजी है इसका इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल है। तो इसमें वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जो डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जिससे जो ह्यूमन का जो लाइफस्टाइल है वो क्या हो गया है, राइज अप हो गया है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि जो इंसान का वे ऑफ लिविंग है वो क्या हो गया, राइज अप हो गया। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये क्या कर रही हैं, डिस्ट्रॉय आवर इन्वायरमेंट। मीन ये है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये किस तरह हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इंडस्ट्रीज से डिफरेंट किस्म का जो वेस्ट निकलता है या फिर इफ्लुएंट निकलता है। अब वो जो वेस्ट होता है या फिर वो जो इफ्लुएंट होता है वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस की फॉर्म में क्या होता है, इजेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। और जब वो इन्वायरमेंट के अंदर आएगा तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ है, सॉइल है या फिर वाटर है, वो क्या हो जाएगी, पॉल्यूट होगी। तो इस तरह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये क्या कर रही है, बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन काज कर रही हैं। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ए ग्रेट थ्रेट फॉर ह्यूमन सोसाइटी। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू इन्वायरमेंट। अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या इफ्लुएंट होता है इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट किस्म के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं और उसके साथ साथ कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं। आप ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल में हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेड है हमारे पास या क्रोमियम है, ये बेसिकली मेटल्स हैं जो क्या करती हैं, कैंसर का काज बनती हैं। अब जो लेड होता है ये बेसिकली रिलीज होता है ऑटोमोबाइल, मीन के जब ऑटोमोबाइल के अंदर फॉसल फ्यूल बर्न होता है तो उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है, लेड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह डिफरेंट किस्म की जो टेनरीज इंडस्ट्रीज है, मीन के जो चमड़ा साजी की इंडस्ट्रीज है, वहाँ से क्या होता है, क्रोमियम जो होता है ये क्या होता है, रिलीज होता है। और ये क्रोमियम है या फिर हमारे पास ये जो लेड है ये बेसिकली क्या है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हैं, कैंसर का मुआजिब बनते हैं। उसके बाद है हाउ टू कंजर्व लाइफ। ये जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं और ये क्या करती हैं, इफ्लुएंट अगर क्या कर रही हैं, इजेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉपुलेशंस ऑफ एनिमल्स और जो पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट हैं वो क्या हो रही हैं, उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं और कुछ ऐसी स्पीशीज ऑफ प्लांट हैं जो क्या है, इंडेंजर का काज, माने इंडेंजर मीन्स के नियर टू एक्सटिंक्शन, मीन के इस पॉल्यूशन की वजह से वो क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। तो वो कहता है कि जो बियोलॉजिस्ट हैं आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि बियोलॉजिस्ट इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि वो जो इंडेंजर स्पीशीज है प्लांट एंड एनिमल की उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है जो इंडस्ट्रीज की वजह से डिफरेंट काज बन रहा है इसको किस तरह क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। बियोलॉजिस्ट हेल्प टू सॉल्व इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। वो कहता है कि जो बियोलॉजिस्ट हैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। तो बियोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, टू मेक यूजफुल, उसको हम क्या कर सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं। किस चीज़ के थ्रू,
बायो रिमीडिएशन के थ्रू। मीन के बायो रिमीडिएशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है उसको यूजफुल बना सकते हैं और अपना जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्या कर सकते हैं, इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास है व्हाट इज बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन क्या है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका यूज करते हैं इन द रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट और टॉक्सिक सब्सटेंस। मीन के बायो रिमीडिएशन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम यूज करेंगे तो जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट किस्म के क्या होंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे या फिर जो डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट होंगे। पोल्यूटेंट मीन्स के जो पोल्यूशन काज करते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं या फिर उनको हम क्या करवा सकते हैं, डिग्रेड करवा सकते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, बायो रिमीडिएशन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है एलजी की। एलजी हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो अब्जॉर्प्शन। के मीन जो एलजी है ये डिफरेंट किस्म की जो मेटल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लेड है या क्रोमियम है, उसको क्या करता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो बैड इफेक्ट है किस चीज़ के, लेड के या फिर जो पीबी के हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, पोल्यूशन से बच सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लूनिंग। कि क्लूनिंग बेसिकली क्या है। क्लूनिंग को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज क्लूनिंग। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को यूज करते हुए किसी भी सेल की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या करना, जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज बनाना, एक जैसी कॉपीज बनाना, इसे हम क्या कहते हैं, क्लून कहते हैं, क्लूनिंग कहते हैं। अब हमारे पास है व्हाट इज क्लून। तो क्लून बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला है जो कि हमारे पास है कैल्विन, KLWN। इसका मतलब है एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी मीन के बिल्कुल एक जैसे। तो क्लून हमारे पास क्या होता है, एक सेल होता है या फिर क्या होता है, इंडिविजुअल होता है एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, क्लून कहते हैं। क्लूनिंग पे सबसे पहले 1997 में स्कॉटलैंड के अंदर एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जो कि शीप था, जिसका नाम डॉली था। तो डॉली को प्रोड्यूस करने का नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोसीजर करना है कि जो डॉली है ये बेसिकली कैसे प्रोड्यूस हुई। तो सबसे पहले जो एक फीमेल थी उसका एक एग लिया गया, अनफर्टिलाइज्ड एग। एग का क्या किया गया, जो न्यूक्लियस था उसको क्या कर दिया गया, रिमूव किया, और ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, एग सेल आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक स्टेप नंबर 1 आ जाएगा, जिसमें हम ये लिखेंगे कि हमने क्या किया, एग लिया जो कि अनफर्टिलाइज था, उससे क्या किया, न्यूक्लियस रिमूव किया। ये हमारे पास एग सेल आ जाएगा जिसका हमने क्या किया है, न्यूक्लियस रिमूव कर दिया है। उसके बाद ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी हम क्या करना चाहते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शीप है जिसकी हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बनाना चाहते हैं। तो इसका हमने क्या किया, बॉडी सेल लिए। ये डिफरेंट किस्म के इसके क्या है, बॉडी सेल है। अब इन बॉडी सेल में से एक सेल लिया और उसका सिर्फ और सिर्फ क्या किया, न्यूक्लियस हमने क्या किया, इनटेक किया। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, स्टेप नंबर 2 आ जाएगा, जिसमें हमने क्या किया, जिस ऑर्गेनिज्म की हम क्या करना चाहते हैं, कॉपी बनाना चाहते हैं, उसकी हमने बॉडी सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल भी कहते हैं, उसका सोमैटिक सेल है, और उस सोमैटिक सेल में से जस्ट हमने क्या किया, न्यूक्लियस निकाला। अब तीसरे स्टेप में क्या चीज आ जाएगा, ये हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाएगा। इसमें हमने ये जो न्यूक्लियस था, जिस ऑर्गेनिज्म को हम क्लोन करना चाहते हैं, उसको इनोकुलेट कर दिया किस चीज के अंदर, एग सेल के अंदर। और यहाँ पे जो हमारे पास एग सेल बनेगा, ये कौन सा होगा, अल्टर्ड एग सेल होगा। अब ये जो अल्टर्ड एग सेल है, इसको हमने क्या किया, तीसरा एक हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म लिया, उसकी क्या वोम या फिर हम जिसे क्या कह सकते हैं, यूट्रस के अंदर इस जो एग सेल है उसको क्या किया, इम्प्लांट किया। फर्दर प्रोसेस उसके अंदर डेवलपमेंट का हुआ, जिससे क्या हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। और ये जो एम्ब्रियो से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, क्लोन ऑर्गेनिज्म कहेंगे।
और ये जो क्लोन ऑर्गेनिज्म होगा ये बेसिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, जिसका हमने क्या किया था, न्यूक्लियस यूज किया था। तो ये हमारे पास आ जाता है क्लोनिंग का प्रोसेस, जिसको 4 मेजर स्टेप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले नंबर पे एक ऑर्गेनिज्म जो फीमेल थी उसका एग सेल लिया, यहाँ पे हमारे पास ये एग सेल है, और इस एग सेल से क्या किया हमने, न्यूक्लियस जो था उसका क्या कर दिया, उस एग सेल का रिमूव कर दिया। दूसरे स्टेप में हम जिस ऑर्गेनिज्म को क्या करना चाहते हैं, क्लोन करना चाहते हैं, इसका सोमैटिक सेल लिए, उस सोमैटिक सेल में से जस्ट एक सेल का हमने क्या किया, न्यूक्लियस जो था इस एग सेल में इनोकुलेट करवा दिया। इस इनोकुलेशन प्रोसेस से ये जो एग सेल होगा इसे हम क्या कहेंगे, अल्टर्ड एग सेल कहेंगे, क्योंकि सेल बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म का और न्यूक्लियस जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का है। इस एग सेल को तीसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्प्लांट करेंगे, डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, और इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, क्लोन ऑर्गेनिज्म होगा, और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा जिस ऑर्गेनिज्म का हमने क्या किया है, न्यूक्लियस यूज किया है। इसको अगर हम सिंपल मीनिंग में देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग सेल है, इस एग सेल से हमने क्या किया, ये न्यूक्लियस देख लें रिमूव कर दिया है, और ये हमारे पास एग सेल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ये हमारे पास क्या है, सोमैटिक सेल है या बॉडी सेल है। बॉडी सेल से हमने क्या किया, न्यूक्लियस को बाहर निकाला, और इस न्यूक्लियस को क्या किया, जो बॉडी सेल का था, एग सेल के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे इनोकुलेट करवा दिया, और इस सेल को हम क्या कहेंगे, अल्टर्ड एग सेल कहेंगे। और इसकी फर्दर क्या हुई, ग्रोथ हुई, और इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा आगे जाके वो क्या होगा, क्लोनिंग के थ्रू होगा, और वो क्लोन ऑर्गेनिज्म होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग की क्या अहमियत है, ये इसको हम कहाँ कहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्लोनिंग जो है ये कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल, इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के एनिमल स्पेशली मैमल्स, जिसमें हमारे पास हॉर्सेज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास कैट आ जाती है, गोट आ जाती है, कॉज वगैरह आ जाते हैं, वो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। दूसरे नंबर पे क्लोनिंग को हम क्या करते हैं, एक्ट एज डोनर, मीन के क्लोनिंग के थ्रू ह्यूमन क्लोन प्रोड्यूस किया, और ये जो ह्यूमन क्लोन ऑर्गेनिज्म था उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और तीसरे नंबर पे क्लोनिंग को हम क्या करते हैं, यूजेनिक एम्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे इंपॉर्टेंस के, कि कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल ऑर्गेनिज्म, दूसरे नंबर पे एक्ट एज डोनर के तौर पे हम इसे क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन क्लोन बनाते हैं जो आगे ऑर्गेनिक प्लांट ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हो। तीसरे नंबर पे इसे हम कहाँ करते हैं, यूजेनिक एम्स में यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।